इसी आंदोलन का एक और चेहरा मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, वो है महिलाओं की तादाद पर आप थोड़ा नज़र डालिएगा। और यहाँ पर एक के बाद एक महिलाएं आ रही हैं और आइए आप भी आइए, ज़रा इनसे परिचय कराऊं। और मैं ये औरतों का किसानी से क्या लेना देना, आप आंदोलन से क्यों जुड़ी हुई है? शुरुआत ही खेती की औरतों ने की थी। मैं कहूँ तो आज भी आप हमारे गांव में जब जाकर के देखोगे, हमारे क्षेत्र में एक बड़द की बग्गी जोड़ के आज भी महिलाएं खेतों में बड़द की जोड़ी मतलब बैल की जोड़ी? बिल्कुल एक बैलगाड़ी जिसको मैं कह सकती हूँ, वो लेकर के खेतों में जाती है, छोटा बग्गी लेकर के खेतों में जाती है। तो शुरुआत ही महिला ने की थी खेती की, और पुरुष तो साथ लगते गए। जब शुरुआत में कोई भी चीज उगाई जाती है तो उसकी शुरुआत हमेशा महिला से होती है। और महिलाएं क्या अन्न नहीं खाती? आपने छोटा सा सवाल किया कि क्या लेना देना। हर इंसान जो अन्न खाता है, महिलाएं भी अन्न खाती है, तो खेती से लेना देना तो सभी का है। तो आप खेतों में जाती हैं, करती हैं आप किसानी? बिल्कुल करते हैं। और हम अपने परिवार के साथ मिल करके हमने हम गेहूं भी काटते हैं, कपास भी चुगाई अभी चली हुई है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये महापंचायत थी, इसमें अपने प्रेजेंस देने के लिए, हम ये दिखाने के लिए लखनऊ को कि यदि आप लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। आपका किसानी से क्या लेने देना? आप एक फौजी की पत्नी, आप कुछ जानते हैं? न्यारा न्यूरा काटना, फसल बोना, धार काटना, कुछ जानती हैं आप? गेहूं मैं काट सकूं, बाजरा काट सकूं, बाड़ी नुड़ाने आवे, बाड़ी चुगने आवे, गोबर पाथना आवे, धार काटने आवे। और मैं ये नेताओं की तरह है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैं डेमो दे सकती हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ। चाहे कोई काम करा लो, दाती चलाने मन आवे, खुरपी चलाने मन आवे, ईख भी छोड़ लिया हुआ है, मेथी भी काटी हुई है, मेथी के जेटे भी बनाए हुए हैं। असली किसान बैठे हैं। जो नेता कह रहे हैं ना अभी जो बैठे वो नकली हैं। नकली तो नेता होते हैं, किसान कभी नकली नहीं होता। अगर ये किसान नहीं होते ना तो 9 महीने पसीने में, गर्मी में, बारिश में बैठ ही नहीं सकते। अगर जो खुद को किसान कहने वाला 24 घंटे हमारी जिंदगी जी के दिखा दे, टेंटों में रह रहे हैं, बॉर्डरों में रह रहे हैं, तो इतना मुश्किल से, तो मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए किसान पीछे नहीं हटेगा। अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए 600 भाइयों ने कुर्बानी दी है, और भी कुर्बानी देनी पड़ी, माताओं बहनों ने कुर्बानी देनी पड़ी। हम सीना तान के आगे खड़े हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाएंगे। किसान और कौन लागा? सारे किसान की बेटी है ये जितनी है, और सारे किसान आ रहे हैं, किसान मजदूर, और दूसरा तो कोई आ ही नहीं रहा। 36 बिरादरी में किसान मजदूर है। किसान का मजदूर का एक लगा हुआ है ना, मजदूर का काम चलता, किसान बनियान ना किसान ही मजदूर बन गया अब तो। ये मजदूर बनाना चाहे हमें बनते नहीं, बनाना चाहे हमें बनते नहीं। हमारी इतनी ताकत हमें बना नहीं गए मजदूर, हम तो किसान रहेंगे और मजदूर ना अपने साथ रखेंगे। यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ हमारी यूनिटी है। किसान की बेटी हूँ, किसान के घर पैदा हुई हूँ, और हस्बैंड भी किसान है। देखिए, वेशभूषा से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते। और नहीं क्यों? किसान को क्या सजना संवरना नहीं आता? किसान जीन्स नहीं पहन सकता? किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकता? क्या किसान खेत में बैठा हुआ कुर्ते पजामे में ही घूमे? किसान, the kids, the next generation of farmers are there leading the country in all the areas. Then why the people, the bureaucrats, the top legislatures are saying that the farmers, these are not the farmers? We are connected with the roots. We are farmers. हम किसान के बच्चे हैं। हमें सारी भाषाएं बोलनी आती है। भाषाओं से कोई ये नहीं डिसाइड होता कि आप तो एलीट हो गए यार, ऐसे हो गए। हमारी बोली है, 3 भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी। अगर हमने पंजाब से तो पंजाबी है, तो इंग्लिश है, तो हम बोल सकते हैं, हम सक्षम हैं। और हमें ये 3 काले कानून, अगर आप बताना चाहते हो कि इसकी डिटेल्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, कमोडिटीज एक्ट क्या है, इसके लॉन्ग सब पढ़ा है? यस, पढ़ा है, सब पढ़ा। लॉन्ग टर्म नहीं, सरकार तो कहती है ये जानते ही नहीं, ये किसानों को तो बरगलाया जा रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा, इनके भले की बात है, आय दोगुनी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं बरगलाया जा रहा। देखो, हम 9 महीने से, मैं खुद टिकरी बॉर्डर पे हूँ। 3 कानून, क्योंकि इन्होंने खेती और मंडी को निजी हाथों में बेचने का सोचा है, इसीलिए कानून बनाए हैं। हम लड़ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। और केंद्रीय जो वित्त मंत्री है, नहीं, एक आंखों में घट्टा झोंकने के लिए
वो मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लेके आती कि लोगों को पता नहीं चले क्या करते हैं। और पूरे का पूरे देश का पब्लिक सेक्टर जितना है सेल पर लगा दिया। मैं कहना चाहती हूँ आज मुजफ्फरनगर की धरती से कहना चाहती हूँ कि देश को कंपनियों के हाथों में बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। पहले अंग्रेजों से आजाद कराया था और आज इस आशीर्वाद सरकार से लड़ाई कितनी लंबी चले, जितनी मर्जी लंबी चले मर सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हम बाहर से हैं, कतरी बाबों के शहीद भगत सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। आप पंजाब की, आप भी पंजाब 9 महीने से मैं स्टेज पे हूँ टिकरी बॉटल। हम जब तक है जान तब तक हम लड़ेंगे और हमने यही सीखा है कि जब ये लोग हमें दबाएंगे हम उतना ही ऊपर उठ के आएंगे। द मोर दे विल रेजिस्ट द मोर थिंग्स विल। पंजाब के किसानों ने दबाव बनाया, 35 रुपए गन्ने के दाम बढ़ गए, यहाँ नहीं बढ़े हैं। 50 रुपए बढ़े हैं, 50 रुपए। 35 रुपए। हाँ, तो यहाँ भी साथ देखिए स्ट्रेंथ है। सरकार क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमसे ही सरकार है। अब हम एक साथ होकर आवाज बुलंद करेंगे तो उनको क्या। तो सरकार आप चुनते हैं तो सरकार नीति भी तो बनाएगी, सरकार का ये हक है ना। नहीं, सरकार का हक है, लेकिन सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में जो लिखती है, सरकार का फर्ज नहीं बनता मैनिफेस्टो में किए हुए वादे पूरे करें। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी ने एक भी वादा पूरा किया? आज तक एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। भरोसा किया था कि हमने देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला। तो 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में मिली। मोदी की लोकप्रियता तो बरकरार है। कुछ लोग जो 4 दीवारी के अंदर रह के नेशनल चैनलों पे भरोसा करते हैं। हर पत्रकार आप जैसा ईमानदार और सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। नेशनल चैनल आज जो देश की हालात है, देश जो बिकने की कगार पे है, इसमें बहुत बड़ा हाथ नेशनल चैनलों का है, टीवी चैनलों का है। वो सच्चाई नहीं दिखा रहे, ग्राउंड की सच्चाई नहीं दिखा जन रहे। कल्याणकारी काम तो सरकार कर रही है, शौचालय बना रही है, सम्मान निधि दे रही है किसानों को, मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना वो है। सिर्फ कागजों में है। कागजों में तो सरकार ये भी कह रही है कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। 5 साल से सैनिक सड़कों में बैठे। सुप्रीम कोर्ट में 1 रैंक 1 पेंशन की हियरिंग चल रही है। लाल किले से मोदी जी 5 बार बोल चुके हैं कि मैंने वो आरोपी दे दिया। ये सिर्फ कागजों में वादा करते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। और कृषि कानून बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं है। ये मंडी के बाहर निजीकरण को बिना पंजीकरण के, बिना जवाबदेही के क्रय और विक्रय का अधिकार दे रहे हैं। उससे हमारी सरकारी मंडियों को ये खत्म करना चाहते हैं। जो भंडारण से रोक हटाई है, वो भंडारण से किसान भंडारण नहीं कर सकता। वो बीज डालता है तो उधार में लेके आता है, खाद डालता तो उधार में। जब वो इंतजार करता कि फसल आए मैं बेचूं और अपना कर्जा उतारूं। उद्योगपतियों के लिए भंडारण से रोक हटाई है। उद्योगपति भंडारण करेंगे, उससे महंगाई बढ़ेगी और कालाबाजारी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये महिलाएं जवाब दे रही हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि किसानों को कानून समझ नहीं आते। इन्होंने बाकायदा कानून पढ़े हैं, खुद किसानी की है, खेती की है, धार काटी है, गोबर पाथा है। पाथा मतलब काउडंग केक्स बनाने वाला काम, ये सब जानती हैं। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने निजीकरण के हक में बोलते हुए कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, इसलिए सारे का सारा पब्लिक सेक्टर जो मुनाफे वाला है, जैसे रेलें हैं, बैंक है, एलआईसी है, गैस पाइपलाइन है, सड़कें, सबको प्राइवेट हाथों में बेच दो। तो ऐसी सरकार का करना क्या है? ऐसे प्रधानमंत्री का करना क्या पर है? सब कुछ सरकार थोड़ा खरीद सकती है। खरीदा क्या? सरकारी है वो, सब कुछ सरकार का। हमने जमीनें दी है उसके लिए, हमने हमारे टैक्स से बना हुआ है पब्लिक सेक्टर। सरकार केयर टेकर होती है, वो मालिक नहीं होती किसी